हेलो दोस्तों, आज हम टाटा स्टील के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टाटा ग्रुप की एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास है। दोस्तों, टाटा स्टील आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। आइए इसके बारे में डिटेल में देखें। ICICI डायरेक्ट ने टाटा स्टील को बाय की रिकमेंडेशन दी है और टारगेट प्राइस दिया है 125 रुपीज़। टाटा स्टील लोग इन्वेस्ट 300 करोड़ रुपीज़ इन नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड इन सेकेंड ट्रांच। टाटा स्टील लोग 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी नीलाचल इस्पात में। जो ये फंडिंग है वो यूज़ होगी नीलाचल इस्पात में वर्किंग कैपिटल, इनिशियल वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स रिक्वायरमेंट के लिए। टाटा स्टील लोंग लिमिटेड इन्फॉर्म दैट इट हैज़ एक्वायर्ड। टाटा स्टील लोंग लिमिटेड इन्फॉर्म किया है कि उसने एक्वायर किए हैं 4,68,75,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 54 रुपीज़ पर शेयर ऑफ नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, जो एक सब्सिडियरी कंपनी है, फॉर एन अमाउंट ऑफ एग्रीगेटिंग 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। दिस इज द ट्रांस सेकेंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर ऑफ नीलांचल। टाटा स्टील इंडिया बेस्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्टील मेकिंग बिजनेस में है और इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल और फिनिशिंग ऑपरेशंस। टाटा स्टील बहुत सारे प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल, स्टील के रॉ मटेरियल और फिनिश गुड बनाने के लिए काम करती है। टाटा स्टील वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड की स्टील कंपनियों में से है जिनका एनुअल क्रूड स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है 34 मिलियन टन पर एनम। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग अप्रोक्सीमेट 26 कंट्रियों में है और कॉमर्शियल प्रेजेंस है वो 50 कंट्रीज़ में है। टाटा स्टील सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है यूरोप में। टाटा स्टील का रिटर्न देख लेते हैं। 25 नवंबर को इसने अप्रोक्सीमेट ₹1 का अप मूव दिया था, अप्रोक्सीमेट 1% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन का अप्रोक्सीमेट 0.5% अप मूव दिया है। लास्ट 2 मंथ में अप्रोक्सीमेट 2% का अप मूव दिया है। लास्ट 6 मंथ का भी आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 2% ही है। मतलब ये पिछले 6 महीने से ये कह सकते हैं एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। जनवरी से लेकर अगर नवंबर की बात करते हैं तो कंपनी ने अप्रोक्सीमेट 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले अप्रोक्सीमेट 1 साल से ये शेयर दबाव में ही है, जिसके पीछे कई सारे रीज़न है, जिसमें एक यूक्रेन रसिया का डिस्प्यूट चल रहा है वो है, यूरोप में प्रोडक्शन डाउन है, चाइना में भी प्रॉब्लम चल रही है। चाइना का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में। लास्ट 1 ईयर का देखते हैं तो ये भी अप्रोक्सीमेट 5% का नेगेटिव रिटर्न है। गवर्नमेंट जैसे कार्बन एमिशन के ऊपर काम कर रही है और हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव ए स्टील प्रोड्यूसिंग साइट सर्टिफाइड बाय रिस्पॉन्सिबल स्टील। रिस्पॉन्सिबल स्टील इज ए ग्लोबल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड वेरिफिकेशन ऑफ लो इमिशन स्टील। फोर्ड बिकमिंग द फर्स्ट कस्टमर फॉर टाटा स्टील नीदरलैंड। टाटा स्टील के पास अपनी रॉ मटेरियल, आयरन ओर के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो उसका प्लांट है, जो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है और डिफ़िकल्ट टाइम में उसको काम आता है। जैसा कि पीछे हुआ था तो इसमें अपने एक मार्जिन को एक्सपेंड करने में काम आता है। जैसे पिछले कुछ क्वार्टर से चल रहा है तो वहाँ पे इनका अपना इन हाउस रॉ मटेरियल है, तो उस वजह से इनको काफ़ी एडवांटेज रहता है। चाइना स्टील का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है, और चाइनाज में अगर डिमांड डाउन होती है
तो उसकी वजह से ग्लोबल स्टील के ऊपर इम्पैक्ट आता है और प्राइस डाउन हो जाते हैं। डाटा आया है उसके हिसाब से आने वाले टाइम में स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आएगी। यूरोप में जो रेस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम में चल रहा है स्टील सेक्टर। एक बार अगर ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएगी तो ओवरऑल डेब्ट कम होगा और रीरेटिंग में हेल्प होगी और ये सेक्टर काफ़ी ग्रोथ करेगा। की मैट्रिक्स देख लेते हैं। पी रेशियो है 4.53, EPS है 23.42, डिविडेंड यील्ड है अप्रोक्सीमेट 5% का, यानी कि FD से ज़्यादा तो ये कंपनी डिविडेंड दे देती है। मार्केट कैप 1,29,726 करोड़। मार्केट कैप का जो रैंक है वो सेकंड है। 52 वीक हाई है 139, 52 वीक लो है 83। फेस वैल्यू 1 है, यानी कि अब ये फर्दर स्प्लिट नहीं दे सकता। सेक्टर पी अप्रोक्सीमेट 5.5 का है और टाटा स्टील का 4.54, यानी कि टाटा स्टील की वैल्यूएशन बाकी सेक्टर की जो कंपनियां हैं स्टील सेक्टर की उनसे कम है, तो अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बुक वैल्यू अप्रोक्सीमेट 96 है, जो कि ऑलमोस्ट अभी ट्रेड कर रहा है 106 पे, इसके आसपास ही है, तो ये काफ़ी अच्छा बाइंग प्राइस हो सकता है। वॉल्यूम और डिलीवरी देख लेते हैं। 3 करोड़ की वॉल्यूम था जिसमें 1 करोड़ के आसपास की डिलीवरी थी। तो पिछले अब ऑन एन एवरेज देखोगे, एक वीक का एवरेज तो ऑलमोस्ट इतना ही 3 करोड़ और 1 करोड़ की डिलीवरी है, लेकिन पिछले एक मंथ की एवरेज से देखें उससे कम आ रहा है। पिछले 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था एक मंथ का एवरेज और 2 करोड़ की डिलीवरी थी, तो वॉल्यूम में कमी आई है। कंपनी का स्वॉट देख लेते हैं। स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ है, जो कैपिटल है उसको इफेक्टिवली यूज़ करते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ROC इम्प्रूविंग हुई है पिछले 2 साल में। शेयर होल्डर्स का जो फंड है उसको इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। रिटर्न ऑफ ऑन इक्विटी इम्प्रूविंग हुई है लास्ट 2 साल से। मैनेजिंग एसेट को एफिशिएंट बना रही है और जनरेट प्रॉफिट कर रहे हैं। ROA इम्प्रूविंग हुई है लास्ट 2 साल में। डेट रिड्यूस हुआ है कंपनी का। जो कोर बिजनेस है उससे कैश जनरेट करने की एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हुई है और कैश फ्लो इम्प्रूव हुआ है 2 साल में। एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है लास्ट 2 ईयर से। कंपनी की वीकनेस देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है लास्ट क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है और प्रॉफिट मार्जिन फॉलिंग हुआ है ईयर ऑन ईयर। डिक्लाइन रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 2 क्वार्टर्स। रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है 2 क्वार्टर से। पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। क्वार्टरली रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। जो रिसेंट रिजल्ट आया है उसमें डिक्लाइन हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट। अपॉर्चुनिटी में है ब्रेकआउट दिया है फर्स्ट रेजिस्टेंस को। स्टॉक का PE काफ़ी कम है, 10 से भी कम है, 4 पॉइंट कुछ है, तो वो काफ़ी अच्छा है। RSI इंडिकेट कर रहा है प्राइस स्ट्रेंथ को। कोई भी थ्रेड नहीं है कंपनी स्टॉक के ऊपर। टेक्निकल रेटिंग देख लेते हैं। डेली मूविंग एवरेज के हिसाब से आप 5, 10, 20, 50, 100 डे मूविंग एवरेज है, उसके हिसाब से स्टॉक उनके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और 106 रुपये के आसपास है, तो ये बुलिश शो कर रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है 3 पॉइंट, वो भी आने वाले टाइम में 1-2 दिन में वो उसको कवर कर लेगा। टेक्निकल इंडिकेटर देख लेते हैं। RSI 56 है, MACD 0.88, ये भी बुलिश है। ROC बुलिश है, स्टोकास्टिक बुलिश है 67 के आसपास। CCI न्यूट्रल, विलियमसन बियरिश है।
तो मैक्सिमम इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश ही शो कर रहे हैं। कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। अभी हाल फिलहाल महीने पहले 51 रुपये का डिविडेंड दिया था। लास्ट ईयर भी 25 रुपये के आसपास का दिया था। 2020 में 10, 2019 में भी 13 रुपये, 2018 में 10 रुपये। दोस्तों हमें भी इसके 1 लाख रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था इस साल। हमारे पास इस स्टॉक के अप्रोक्सीमेट 37,500 शेयर है हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में, मेरे वाइफ के उसमें हमारा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 95.15 और 97.73 रुपीज़ है। दोस्तों आज की डेट के हिसाब से हमें इसमें 2,07,000 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है जो अप्रोक्सीमेट 11.5% है, और 1,58,000 यहाँ हो रहा है जो कि अप्रोक्सीमेट 8.5%। हमारा टोटल प्रॉफिट 3,66,000 रुपये के आसपास है एज ऑन डेट। और दोस्तों हमें इस स्टॉक में अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपये का डिविडेंड भी मिल चुका है, तो हमारा टोटल प्रॉफिट 4,66,000 रुपये के आसपास हो जाता है। ये हमने मई मंथ में ही बाय किए थे और हमारा अप्रोक्सीमेट 6 मंथ का आप रिटर्न देखोगे तो ऑन एन एवरेज 10% से ऊपर ही है। दोस्तों ब्लू चिप कंपनियों में काफ़ी अच्छा है। और पीछे इसमें टाटा स्टील में कुछ आपको पता ही है स्प्लिट भी हुआ, इसमें बोनस डिविडेंड भी मिला, और काफ़ी ये न्यूज़ के चलते प्रेशर में भी रहा है दोस्तों। लेकिन हमें आने वाले टाइम में इस स्टॉक से काफ़ी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट 135 रुपीज़ का है, और हमारा नेक्स्ट 1 ईयर का टारगेट यहाँ से अप्रोक्सीमेट डबल के आसपास का, यानी कि 180-190 के आसपास का है नेक्स्ट 1 ईयर का टारगेट। हम इस स्टॉक में नेक्स्ट लॉन्ग टर्म के लिए लिया है हमने। हम तो इसमें स्टॉक में 10 साल के आसपास तक बने रहेंगे, लेकिन कुछ हो सकता है पार्सली प्रॉफिट बुक कर ले आप आने वाले 1 साल के अंदर। फाइनेंशियल ओवरव्यू देख लेते हैं एनुअली। दोस्तों रिवेन्यू में 2018 में 1,32,000 करोड़ था, 2019 में 1,57,668 करोड़, ऑलमोस्ट ही सेम ही रहा 2021 तक। लेकिन 2021 से लेकर 2022 तक काफ़ी रिवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, और 1,56,400 करोड़ से 2,44,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि काफ़ी रिवेन्यू में काफ़ी बड़ा इंक्रीज हुआ है। दोस्तों नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2018 से लेकर 2020 तक प्रॉफिट में एक डिक्लाइन आया था। 2020 से 2021 में 7,000 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुआ प्रॉफिट, लेकिन वहाँ से आप देखोगे 2022 में नेट प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा जंप आया और काफ़ी बड़ा इंक्रीज हुआ है। अप्रोक्सीमेट 34,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है 2022 में। उस टाइम स्टील प्रोडक्ट्स में स्टील के रेट भी काफ़ी हाई हो गए थे, जिसके चलते कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। स्टील की डिमांड बढ़ी थी, रेट भी काफ़ी हाई हुए थे, तो उसका बेनिफिट हुआ था स्टील सेक्टर को, और टाटा स्टील को उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। ईपीएस देख लेते हैं। 2018 से लेकर 2020 तक एक डिक्लाइन आया था, 128 से 11 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन वहां से 2020 से 2021 तक अप्रोक्सीमेट 50 का बेनिफिट इंक्रीज हुआ था, और वहां से तो काफ़ी 2022 में ईपीएस में काफ़ी जंप देखने को मिला, और अप्रोक्सीमेट 260 पॉइंट का इंक्रीज हुआ। नेट प्रॉफिट में देखते हैं दोस्तों। सितंबर 2021 में 12,000 करोड़, फिर दिसंबर 2021 में 9,400, फिर ऑलमोस्ट सेम रहा। फिर 2,000 करोड़ का फिर डिक्लाइन आया 2022 जून क्वार्टर में। जून क्वार्टर से लेकर सितंबर क्वार्टर में तो अप्रोक्सीमेट 6,400 करोड़ का डिक्लाइन आया, जो काफ़ी बड़ा एक डिक्रीज था प्रॉफिट मार्जिन में। सेम दोस्तों ईपीएस में भी ऐसा ही हुआ। 2021 सितंबर से लेकर जून, ईपीएस में जून 2022 तक से लेकर सितंबर 2022 में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन आया है। 63 से लेकर अप्रोक्सीमेट 1 पे आ गया ईपीएस। दोस्तों यहाँ पर
मई मंथ में गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला है इसके नेट प्रॉफिट पर, रिवेन्यू पर, जिसकी और ईपीएस पर, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में काफ़ी गिरावट आई थी और एक्सपोर्ट कम हो गया था कंपनी का। तो उसकी वजह से इस मई से लेकर सितंबर तक काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। लेकिन दोस्तों अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई थी एक्स्ट्रा, वो हटा दी गई है और अब आने वाले टाइम में स्टील सेक्टर में वापस रिकवरी होगी और ये अपने रिवेन्यू में भी इंक्रीज़ करेगा, प्रॉफिट मार्जिन में भी इंक्रीज़ करेगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा और आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। कंपनी ने 2004 तक बोनस भी दिया है, 1987 में, 1981। अभी हाल फिलहाल इन्होंने बोनस नहीं दिया, अप्रोक्सीमेट 18 साल हो गए, तो मे भी हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में ये बोनस भी दे। कंपनी ने 2022 में स्प्लिट दिया था, फेस वैल्यू 10 थी और वहाँ से अभी 1 रह गई, यानी कि फर्दर ये कंपनी अभी स्प्लिट नहीं दे सकती। कंपनी ने राइट्स इशू भी दिए हैं 2018 में, 2007 में, 2092 में। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास अप्रोक्सीमेट 34% है, एफआईज के पास अप्रोक्सीमेट 21.5%, डीआईज के पास 19% और रिटेलर के पास 25.5%। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अप्रोक्सीमेट दिसंबर 2021 से लेकर सेम ही रही है। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर से आधा % की कमी आई थी दिसंबर 2021 में, उसके बाद सेम रही है। प्लेज होल्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 1.55 की है। एफआईज की शेयर होल्डिंग अप्रोक्सीमेट सेम ही रही है, 1% ऊपर नीचे। डीआईज की शेयर होल्डिंग मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक अप्रोक्सीमेट 1.5% डाउन हुई है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग में मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक अप्रोक्सीमेट 3% का इंक्रीज हुआ है। दोस्तों ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई 154 रुपये से अप्रोक्सीमेट 50 रुपये आसपास डिस्काउंट पे मिल रहा है। 52 वीक लो वो 83 रुपीज़ के आसपास है, तो वहाँ से अप्रोक्सीमेट 23 रुपये अप है। दोस्तों ये शेयर अपने एक जो इसका यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस था 106 रुपये के आसपास का, 105-6 रुपये, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये अभी यहाँ से एक अपमूव का ब्रेकआउट दे सकता है। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है विदिन 6 मंथ का, वो 138 रुपये का है और नेक्स्ट 1 ईयर का टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट डबल 180-190 के आसपास का है, जो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट 1 ईयर में ये टारगेट अचीव कर लेगा। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।